जय हिंद माय फ्रेंड्स। पड़ोसियों से बिगड़ते रिश्तों को ध्यान में रखते हुए मोदी की एक बार फिर डिप्लोमेटिक हार नज़र आती हुई दिख रही है। और मालदीव भी भारत के साथ बिल्कुल थोड़ा भी डरने का कोई साहस मतलब दुस्साहस किया है। और साहस यह है कि यह पूरी तरीके से भारत के पाले से निकल करके अब चीन के पाले में जाने वाला है। और इनके जो पीएम हैं यह मोएजू, यह पूरी तरीके से भारत के एंटी है, जिससे भारत की समस्या आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि चाइना अब मालदीव में भी अपने कई सारे प्लेसेस यानी स्थान पर अपने टोही विमान ये सब रख सकता है, जिससे भारत की निगरानी आसानी से करेगा। तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी सेटबैक है। और भारत मोदी चूँकि कहे जाते हैं कि वह अपने डिप्लोमेटिक मतलब कि के लिए ही जाने जाते हैं, वे कई देशों से अपना बड़ा अच्छा रिश्ता और संबंध बना के रखे हुए हैं। लेकिन मालदीव के साथ वे अपने रिश्ते को अच्छे से सुधार क्यों नहीं पा रहे हैं? अपने पड़ोसियों के साथ उनका रिश्ता सुधारता हुआ बिल्कुल नहीं नज़र आता दिख रहा है। तो समस्याएं लाजमी है कि उत्पन्न होगी, क्योंकि कहा जाता है कि आप जो है दुश्मन बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो पड़ोसियों के साथ जो व्यवहार होना चाहिए बिल्कुल सही और एक्यूरेट होना चाहिए, और पड़ोसी आपके हर एक समस्या परिस्थिति में आपकी संभव मदद करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि यह न्यूज़ क्या है और इस जो न्यूज़ है इसका मायने क्या निकलता है और आने वाले दिनों में क्या क्या इम्पैक्ट इसके देखे जाएंगे। आइए फैक्ट्स की बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस न्यूज़ यानी जो खबर है और किस सोर्स से आई है। तो ये रहा जो टाइम ऑफ इंडिया है, इन्होंने कवर किया कि मालदीव ने जो है हाइड्रोलॉजी एग्रीमेंट है उसको पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। और यह इंडियन नेवी के साथ किया गया था। देख सकते हैं यह 15 दिसंबर की एकदम हाल ही में ताज़ा खबर है। समझ सकते हैं साथियों कि जो हाइड्रोलॉजी यह एग्रीमेंट है यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। और इसे आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि 2019 में मोदी जी बड़े ही खुशी के साथ, क्योंकि मोदी जी भी दूसरे बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और खुशी खुशी गए और इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है जा करके एग्रीमेंट करेंगे। और एनुअल डिसीजन अपना लिया था कि हम जो है मालदीव के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि मालदीव हमें कभी छोड़कर जाए ही ना, और मालदीव के सहयोग से हम अपने टेरिटरी को, अपने सीमा को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन हो रहा है उल्टा। अभी 5 साल भी नहीं बीते, अभी मोदी जी का अगला चुनाव आया नहीं, तब तक यहाँ पे हाइड्रोलॉजी जो था इसका जो एग्रीमेंट था यह कैंसिल करने का पूरी तरीके से प्रोग्राम हो चुका है और कैंसिल भी कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये रहा साथियों आज का जो यह है। और इसी से साथ साथ इनके जो प्रधानमंत्री हैं मालदीव के, वे हैं मोएजू, ठीक है। और इन्होंने अभी पिछले महीने में ही इन्होंने चाइना क्या था चाइना वाले जो सरकार है उससे रिलेटेड यह है। और यह हमेशा भारत के विरोध में ही बात करते हैं मालदीव में, चाहे कोई भी समस्या हो भारत को ही ये ब्लेम लगाते हैं। जबकि उसके पहले सोलिह जो है एक प्राइम मिनिस्टर थे जो कि भारत के समर्थन में यह आते थे और भारत के समर्थन में काम करते थे। लेकिन जब इनकी सरकार गई तो चाइना अब पूरी तरीके से मालदीव पर हावी हो गया है और मालदीव अब भारत का एक दुश्मन बन के काम करेगा। और भारत हमेशा मालदीव को इतना सहयोग किया है वह सब क्या हो गया, धराशायी हो गया, बेकार हो गया। लेकिन भारत की समस्या है कि अपने देशों को जो है कभी भी या अपने पड़ोसियों को कभी भी गलत तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा और उसको सम्मान हमेशा किया जाएगा। देखते हैं भाई, जो अपना पड़ोसी है अपना भाई हम मान के चलते हैं। अगर हमारा भाई अच्छे से हमको नहीं समझ पाया तो हमारी भी यहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं और उस गलतियों को सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए। और इसमें जो इम्पैक्ट किया, जो इसमें एग्रीमेंट था वो $500 मिलियन का था, जो कि भारत इसमें अपना
इन्वेस्ट किया था मालदीव में, लेकिन वो 500 मिलियन क्या होने वाला है, बेकार होने वाला है। इसका कोई उपयोग नहीं हो पाया क्योंकि 5 साल भी यह एग्रीमेंट चल नहीं पाया। तो इसमें जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट था जो माले के लिए था, और भारत और माले के बीच में एक ऐसा संबंध जोड़ना था इस एग्रीमेंट के माध्यम से कि यह भारत को और मालदीव की दोस्ती को और ज़्यादा प्रगाढ़ करता। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर है, और देखते हैं कि आगे फिर जो है यही समस्या। इतना ही नहीं था, अभी मुइज्जू जो है यह इंडियन जो मिलिट्री पर्सनल जो था उससे ड्राई आउट बाहर तो हो ही गए हैं, और इन्होंने 2 नेवल जो चोपर्स दिए गए थे भारत के द्वारा, और साथ में डोर्नियर एयरक्राफ्ट। इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या होते हैं चोपर हेलीकॉप्टर्स और डोर्नियर एयरक्राफ्ट। यह माले को गिफ्ट दिया गया था 2019 में ही। देखिए जो डोर्नियर है यह टोही विमान है। यह अपने मालदीव के क्षेत्र में कहाँ पे चक्रवात आने वाला है, कहाँ पे ज़्यादा बारिश होने वाली है या कैसा मौसम रहने वाला है, तूफान की जानकारी इस डोर्नियर विमान से पता करने के लिए दिया गया था। और चोपर जो था यह किसी भी जगह पे आसानी से वहाँ पे फंसे लोगों को या आपदा में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लोग फंस जाते हैं, तो उनको राहत दिलाने के लिए, फंसे लोगों को निकालने के लिए इनका प्रयोग करने के लिए दिया गया था। और यह गवर्नमेंट के सोर्स द्वारा मतलब कि क्लेम किया गया है। और मोदी जो है यह दुबई में जा करके यह मीटिंग होल्ड किए थे यह काम करने के लिए। और अभी समस्या यही हुई है एक और, कि जो COP28 जो हो रहा है ना, COP28, इसमें भी इस मुद्दे को भारत ने उठाया था कि ऐसी समस्याएं जो हो रही हैं इस पर जो कंट्रोल किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। जो भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध है, इसमें मालदीव यहाँ पे जो है नेवल एनएसए लेवल कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव करता है हर साल जो होता है। इसमें जो जितने भी कोस्टल एरिया हैं हिंद महासागर के कंट्री जो आते हैं, वे एक यहाँ पे एनएसए लेवल का कॉन्क्लेव करते हैं, एक बैठक करते हैं। और इसमें जो है इंडिया होता है, श्रीलंका, मॉरिशस आए, लेकिन सोर्स से भी पता चला है कि मालदीव जो है यहाँ पे नहीं आने वाला है, इससे बिल्कुल अलग रहेगा। तो देख सकते हैं कि भारत के खेमे से और भारत की जो पकड़ है उससे कितनी आसानी से और कितने मतलब अपने तरीके से ही मालदीव जो है भारत छोड़कर निकलता हुआ इसके हाथ से मतलब कि छूटता हुआ नज़र आ रहा है। बड़ी दुख होता है हमारे पड़ोसियों के साथ अगर ऐसा व्यवहार किया जाता है तो। और ये जो हाइड्रोलॉजी एग्रीमेंट है यह कैंसिल करने का डिसीजन जो समझिए कि पूरा ही हो चुका है। क्यों? हमने बताया कि ये जो है चाइना की तरफ इसका टिल्ट ज़्यादा है, चाइना से ज़्यादा इसे फंडेड मिल रहे हैं और ये इस पर क्या है फुलफुले हो गए हैं। लेकिन जानते हैं ना, चाइना अगर एक बार ले देता है तो 100 बार आपसे निकालने की कोशिश करेगा, आपसे उससे कई गुना पैसे आपसे ऐंठ लेगा। लेकिन यह इन्हें पता नहीं है और भारत की शायद यही गलती है कि यह समझा नहीं पाया मालदीव को। यह भारत को अपनी गलती मान लेनी चाहिए। तो देखिए मालदीव बहुत ही बढ़िया एक देश है जहाँ पे लोग खाली घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पे कोई भी पैदावार, कोई भी सामान जो है उगा करके बेचने का कोई प्रावधान नहीं है और नहीं यहाँ पे कुछ भी जो है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है। निर्यात करने के लिए निर्यात करने के लिए यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट, और टूरिस्ट से ही यह देश पूरी तरीके से चलता है। कोरोना वाले समय में इन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि टूरिस्ट जो है अपने देश में फंसे हुए थे, किसी देश में जा नहीं रहे थे और समस्या विकट होती हुई नज़र आई थी। इससे श्रीलंका का तो पूरा हालत पूरा जो है चौपट हो गया था, इकोनॉमिक जो सिस्टम था। तो देख सकते हैं किस तरीके से ये बनाया हुआ है ताकि टूरिस्ट जाकर खूब आसानी से यहाँ पे मज़े लेते हैं, घूमते हैं। और ये देखो पानी है पूरी, अब पानी में जो है यहाँ पे कॉलम्स बना करके इस पर अड़ाए गए हैं और ये देखिए कितना सुंदर यह लग रहा है ना। और ये रहा साथियों मालदीव जो कि भारत के ठीक दक्षिण में है और कोलंबो जो कि
श्रीलंका की राजधानी है, इसके ठीक पश्चिम के साइड में आता है। और यह हमारे जो है लक्षद्वीप के ठीक नीचे इसका भी है, और इसकी राजधानी माले है, जो कि भारत का एक दुश्मन की तरह जो है पड़ोसी बनता नजर आ रहा है। लेकिन भारत को चाहिए कि देखिए किस तरीके से इन्हें भी समझाने का प्रयास करें। देखिए सब कुछ समझाने से संभव है। और यह है मोहम्मद अयुज्जू, ठीक है, मोइज्जू हैं, और यही जो है एंटी इंडिया है। आगे बात करते हैं तो ये रहा डोर्नियर एयरक्राफ्ट, और ये भारत और जर्मनी के द्वारा बनाया हुआ मिक्स वाला है, और भारत ने कुछ नहीं बनाया है और कुछ जर्मनी के द्वारा बनाए गए हैं। और भारत इसे अपने तरीके से इसे संशोधित भी कर लेता है, और इसे और अच्छा रूप देने में इसका मदद मिल जाता है जिससे। और यही दिया गया था मालदीव को, लेकिन मालदीव इसे फिर से लौटा रहा है, और यह जो पैक्ट जो था हाइड्रोलॉजी वाला उसे तोड़ दिया है। ओके, और ये रहा डोर्नियर जो बताया हमने कि यह जर्मनी के द्वारा बनाई गई है, और इसमें कानपुर की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसने भी इसमें अपने कई सारे चीज़ें असेंबल किया, जैसे एविएशन विमान की जो है अंतिम असेंबली इसमें करता है, और अपने भी यहाँ के जैसे धड़ हो गया, पंख हो गया, पूँछ हो गया, यह भारत में खुद निर्माण करके इसमें लगाया जाता है। ये रहा डोर्नियर विमान और डोर्नियर। और आगे चलते हैं हेलीकॉप्टर्स, जो कि दी गई थी मालदीव को चोपर नाम से जो होती है। और चोपर क्या होता है, यह भी एक हेलीकॉप्टर है, लेकिन चोपर इसमें क्या है, तो चोपर एक ऐसा ब्लेड होता है जो हवा को बहुत तेज़ी से काटता है। चोप मतलब होता है काटना, यानी कट करना। देखिए लिखा है चोपर इज द डिवाइस टू डेट कट समथिंग सडन ब्लो, मतलब बहुत ही जल्दी हवा को काट करके ऊपर उठ जाता है, मतलब ऊपर उठने और नीचे आने की इसकी गति बहुत ज़्यादा है, जिससे यह किसी भी समय समस्याओं का सामना कर सकता है, और राहत और इसमें आपदाओं में बचाव के लिए ये बहुत ही मतलब बढ़िया है। इसमें देखिए महिला और पुरुष पायलट भी इसमें काम करते हैं, और ये देखिए कितने मतलब अच्छी बातें हैं, और ये चीज़ें दी गई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप हमारे भारत के रिश्तों जो बिगड़ रहे हैं इसके बारे में आपका क्या सुझाव रहेगा भारत के लिए, और हमारे लिए भी कोई सुझाव हो तो ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।